हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8E के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस फ्रॉम 5 to 11 को प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अमित वांट्स टू इन्वेस्ट ₹1 lakh in a bank. He has two options as below. Scheme number 1 and scheme number 2. Which scheme is better for अमित? तो देखिए यहाँ पे दो स्कीम्स हैं, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है। तो हमें सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम उसके लिए बेस्ट है। तो स्कीम नंबर 1, प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या है, 1 लाख रुपीज। टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे, 2 ईयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%। ये सिंपल इंटरेस्ट, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इंटू 3/100। ये हो गया 6,000 रुपीज उसको इंटरेस्ट लगेगा इन स्कीम नंबर 1। स्कीम नंबर 2 को कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू आपकी सेम है 1 लाख रुपी। यहाँ पे टाइम है 3 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, P इंटू आर कितना है 2%, टाइम कितना है 3/100। ये हो गया 6,000 रुपीज। तो देखिए स्कीम नंबर 1 और स्कीम नंबर 2 का जो इंटरेस्ट है वो सेम आया। तो इसमें से बेटर ऑप्शन अमित के लिए क्या है, यहाँ पे आएगा बोथ द स्कीम्स विल गिव द सेम अमाउंट। अगर आपके इंटरेस्ट सेम है तो अमाउंट भी सेम आएगा। अगर आप इसमें अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, इसमें आप 6,000 इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, इसमें भी सेम आएगा। तो ऑप्शन सी, कोई भी स्कीम वो ऑप्ट कर ले, इंटरेस्ट सेम लगने वाला है, अमाउंट वो सेम पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रीना इन्वेस्टेड 5,000 फॉर 6 months at 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। दूसरी तरफ विनीता है, इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, मतलब 5,000 रुपीज की इसने इन्वेस्ट किया। कितने टाइम के लिए, 6 months के लिए किया, सेम एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। Who will get more money at the time of maturity? तो रीना एंड दूसरी तरफ है विनीता। अब देखिए दोनों का सेम है, प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, रेट सेम है, लेकिन यहाँ पे रीना का जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज एनुअली, और दूसरी केस में हाफ ईयरली। तो रीना के केस में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5,000, रेट कितना है 10%, एनुअल रेट मतलब ईयर का 10% है। तो टाइम कितना गिवन है यहाँ पे 6 month। अब 6 month को कन्वर्ट कर लेंगे हम ईयर में, तो बाय 12 आ गया, दिस इज 1/2 ईयर। अब हम यहाँ पे पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से निकल जाएगा, क्योंकि टाइम कितना है, हाफ ईयर है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 5,000, R की वैल्यू 10, टाइम कितना है 1/2 ईयर, यहाँ पे आ गया 100। तो 250 रुपीज आ गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 5,000 प्लस 250, 5250 रुपीज, ये आ गया अमाउंट। दूसरी तरफ विनीता है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है 5,000, रेट अब यहाँ पे देखिए 10% है, क्योंकि हमें इसको किस तरह कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग करना है, ये ईयर का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हाफ ईयर का कितना होगा, बाय 2 दैट इज 5%। टाइम कितना गिवन है 6 month। अब 6 month जो हैं इसको आप कैसे लिख सकते हैं, हाफ ईयर। अब इसको आपने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। अब 1 ईयर किसके इक्वल होता है, 2 हाफ ईयर के इक्वल होगा। एक साल में 2 हाफ ईयर आएंगे, तो आधे साल में कितने हाफ ईयर आएंगे, 1 हाफ ईयर।
आधा साल किसके इक्वल होता है? 1/2 ईयर के इक्वल होता है। पूरा साल 2/2 ईयर के इक्वल होता है। अगर मैं आधे साल की बात करूं दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ईयर। तो टाइम हमें पता चल गया दैट इज 1/2 ईयर। तो टाइम को लेंगे 1। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो आप दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अमाउंट का, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज़्ड टू पावर n, वहाँ से भी निकल आएगा। अब यहाँ पे आ गया 5000, P R की वैल्यू है 5, T कितना है 1/100, ये आ गया 250। तो विनीता को कितनी अमाउंट पे करना पड़ेगा? इन्वेस्टेड है मतलब उसको कितनी मिलेगी, दैट इज 5000 जो प्रिंसिपल वैल्यू थी प्लस 250, 5250 रुपीज। अब देखिए रीना को भी 5250 रुपीज मिलेंगे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, विनीता को भी सेम अमाउंट मिलेगी। तो इसका आंसर आएगा सी, बोथ विल गेट द सेम अमाउंट। Question number 7. At a certain rate of simple interest, a certain sum double itself in 10 years. It will triple itself in. तो 3 गुना कब होगा? कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो अपने आप को डबल कर लेती है। कितने साल में? 10 ईयर्स पे। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू x है, तो अमाउंट कितनी है? 2x है, मतलब उसने अपने आप को डबल कर लिया। तो ये अमाउंट बन गई कितने टाइम में? 10 ईयर्स में। और मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, लेट्स से r। अब ये पूछ रहा है कि ये जो x है ये 3x कब बनेगी, कितने नंबर ऑफ ईयर्स में बनेगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने टाइम फाइंड कर। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं है, वो हम निकाल लेते हैं। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट की वैल्यू 2x, प्रिंसिपल कितना है x प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2x माइनस x दैट इज x रुपीज़। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू x है, टाइम कितना है 10। तो हमें पता चल गया कि 10% रेट पे जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो डबल हो जाती है इन 10 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारे पास रेट आ गया 10%। हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। अब देखिए x क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। ये ट्रिपल कब होगी, मतलब अमाउंट कितनी बन जाएगी? 3x। तो यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3x माइनस x 2x। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह 2x पुट करेंगे इंटू 100, P कितना है x, R कितना है 10। तो ये आ गया 20 ईयर्स। 20 साल में जो वो अमाउंट है, कोई भी अमाउंट होगी, वो अपने आप को ट्रिपल कर लेगी एट 10% रेट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8. If the compound interest on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum be 993, then what would be the simple interest? तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है ₹993, टाइम गिवन है 3 ईयर्स का, रेट गिवन है 10% पे। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है एट सर्टन सम ऑफ मनी, मतलब कुछ प्रिंसिपल वैल्यू है। मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है x रुपीज। तो इस x पे 993 कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है इन 3 ईयर्स एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखिए
जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर n माइनस P, दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। P मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस, यहाँ से P चला गया, 1 बच गया। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है? 993। P कितना लिया है हमने? x 1 प्लस R कितना है? 10 अपॉन 100, टाइम कितना है? 3 ईयर्स माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। दिस इज 1 प्लस 1 बाई 10 की पावर 3 माइनस 1। तो ये 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1। 993 किसके इक्वल है? x। ये है 11 बाई 10 का क्यूब माइनस 1। तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। 993 इज इक्वल्स टू x 11 का क्यूब, 11 इंटू 11 हमारे पास है 121, 121 इंटू 11 1331, ये 11 का क्यूब अपॉन आ गया 1000 माइनस 993 इज इक्वल्स टू x 1000 हमारे पास एलसीएम 1331 माइनस 1000, तो ये आ गया 331 अपॉन 1000। तो x हमने कैलकुलेट करना है, ये 1000 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 993 से और 331 डिवाइड में चला। तो x की वैल्यू आ गई 3000। व्हाट इज x? x इज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 3000। ये 3000 रुपीज़ को हमने जो है वो इन्वेस्ट किया फॉर 3 ईयर्स एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना? 993। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट बताना है। हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 10, P की वैल्यू 3, ये कैंसिल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 900 रुपीज, ऑप्शन बी। Question number 9. The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum at 5% per annum for 2 years is 150. The sum is. हमारे पास कोई प्रिंसिपल वैल्यू है, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया गया। उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें गिवन है 150। रेट गिवन है 5%, टाइम गिवन है 2 ईयर्स। तो हमने वो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो बतानी है। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू है x रुपीस, रेट कितना गिवन है 5%, टाइम कितना गिवन है 2 ईयर, और डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 150। तो पहले तो हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट किसके इक्वल होता है? P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर, प्रिंसिपल वैल्यू x प्लस 1 प्लस R की वैल्यू 5 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। ये हो गया x 1 प्लस 1 बाई 20 की पावर 2, 20 एलसीएम 20 प्लस 1 का स्क्वायर, तो दिस इज x 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। तो ये आ गया 441 बाई 400 x। दिस इज माई अमाउंट। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल।
441/400x माइनस प्रिंसिपल कितना है 441x, 400 एलसीएम आ गया, माइनस ये हो गया 400, तो 41x/400 ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100, PRT, तो x इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये आ गया x/20। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 150, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 150, वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है 41x अपॉन 400 माइनस x/10 इजिकल्स टू 150, 400 एलसीएम आ गया, 41x माइनस ये हो गया 40x इजिकल्स टू 150, x/400 इजिकल्स टू 150, x की वैल्यू 150 इंटू 400, ये आ गया 60,000 रुपीज। What is x? That is principal amount. Option D. Question number 10. Price of 1 kg of Indian spice is 12,000. तो हमें एक स्पाइस की वैल्यू गिवन है 1 kg की जो कि है 12,000. If its price increases at the rate of 10%, उसका प्राइस 10% बढ़ रहा है every 6 months, हर 6 महीने के बाद, what will be the price of 1 kg spice after 2 years? तो 2 साल के बाद वो कितना बढ़ जाएगा वो हमने इस ऑप्शन में बताना है। अब देखिए 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद प्राइस कितना बढ़ जाता है 10%, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है 12,000 रुपीज। अब हमें यहाँ पे जो रेट गिवन है 10% वो गिवन है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, तो रेट तो हमारा यही रहेगा, हर 6 महीने बाद 10% बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं टाइम की, टाइम कितना गिवन है 2 ईयर। अब देखिए 2 साल हैं, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 2025 और 2026 की बात कर। अब 2025 में पहले मैंने 6 महीने में इसको डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट 6 मंथ्स हो गए, दूसरा स्लॉट बन गया 7 to 12 मंथ का। सिमिलरली 2026 के लिए ये पहले 6 महीने का एक स्लॉट बन गया और दूसरा स्लॉट बन गया 7 to 12 मंथ का। अब देखिए ये जो फर्स्ट 6 मंथ है, इसने बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर 6 महीने बाद बढ़ जाता है, तो जब 2024 खत्म हुआ होगा, 2025 शुरू हुआ, तब भी 10% का राइज आया। ये पहले 6 महीने के लिए, पहले 6 महीने खत्म हुए, फिर 10% का राइज आया, फिर जब ये महीने खत्म हुए, ये मंथ स्टार्ट हुआ, तो 10% का राइज आया और यहाँ पे भी 10% का, तो टोटल कितनी बार 10% का राइज आएगा 2 साल में, दैट इज 4 टाइम्स। तो टाइम हमारे पास 2 ईयर है, इस 2 ईयर में अगर मैं इसको 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ करके डिवाइड करूं तो टोटल कितने हमारे पास ये बन जाएंगे, दैट इज 4 हाफ ईयर्स। 6 मंथ का क्या होता है, हाफ ईयर ही होता है ना, तो पहले 6 महीने का एक बन गया हाफ ईयर, अगले 6 महीने का दूसरा, जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा फिर से 2 हाफ ईयर बनेंगे, टोटल 4 हाफ ईयर्स बनेंगे, तो टाइम विल बी 4। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट कैसे निकलेगी, P 1 + R/100 रेज़ टू पावर, तो पहले उसकी वैल्यू थी 12,000, 1 प्लस कितना रेट बढ़ रहा है 10% से, टाइम कितना होगा यहाँ पे 4। इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट समझने वाला है क्योंकि यहाँ पे एवरी 6 मंथ बोला है, तो टाइम को हमें हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है। रेट हमने सेम रखना है क्योंकि हर 6 महीने बाद 10% बढ़ जाता है।
इसमें से आएगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, x इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y। x जो है सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, y पे, मतलब y प्रिंसिपल है, x क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। एंड y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन z। अब y क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है किस पे, z पे, तो z मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। बोथ फॉर द सेम पीरियड एंड द सेम रेट, x y z आर कनेक्टेड एज, तो हमने रिलेशन बताना है। अब देखिए केस नंबर 1 लेंगे, केस नंबर 2 लेंगे। केस नंबर 1 में सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है, x, प्रिंसिपल कितना गिवन है, y। तो यहाँ तक ये सिनेरियो है। हम मान लेते हैं कि टोटल टाइम है t इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं r। टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट केस 2 में सेम रहेंगे, तो टाइम की वैल्यू t ही लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम r ही लेंगे। अब इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या है, y, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, दैट इज z। ये बोला y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन z, तो z हमारा प्रिंसिपल है, y क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, t इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कितना है सिंपल इंटरेस्ट, x इज इक्वल्स टू t कितना है, प्रिंसिपल कितना है, y, रेट r ही लेंगे, टाइम t ही लेंगे अपॉन 100। अब आते हैं केस नंबर 2 में। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, y, प्रिंसिपल कितना है, z इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन है सिर्फ x y z यूज हुआ है, कहीं भी r t 100 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं कैंसिल होंगे r t 100 आपस में। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो इस तरफ x है, लेफ्ट हैंड साइड वाले के नीचे लेफ्ट हैंड साइड वाला आएगा, x के नीचे क्या आएगा, y आएगा, और इस वैल्यू के नीचे ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे है y इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या है 100। यहाँ पे आएगी ये वाली वैल्यू, क्योंकि हम इसको x को y से डिवाइड कर रहे हैं। z आर टी अपॉन 100, z आर टी, ये जो अपॉन में 100 है वो ऊपर चला, तो 100 से 100 कैंसिल, r से r कैंसिल, t से t कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ रेट सेम है, टाइम सेम है। तो ये आ गया x अपॉन y इजिकल्स टू y अपॉन z। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा z से, y इंटू y, तो एक्स जेड इजिकल्स टू वाई इंटू वाई क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स जेड के। ऑप्शन सी आ गया, वाई स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स जेड। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर लिख के अपने क्वेरी ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।